सदियों पहले जब पाप का अंधेरा बढ़ने लगा, तब 3 महाशक्तियों माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक कन्या को जन्म दिया। उनका मकसद था धर्म की रक्षा। वहीं दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी बरसों से संतान की कामना में तपस्या कर रहे थे। माता ने उनके घर एक तेजस्वी कन्या त्रिकुटा के रूप में अवतार लिया। नन्ही त्रिकुटा बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थी। जंगल के हिंसक जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते। जब उन्हें अपने जीवन के असली लक्ष्य का बोध हुआ, तो उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उत्तर की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े कड़ी तपस्या करने। सत्ययुग का समय था। भगवान श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थे। तभी त्रिकुटा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा जताई। मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन्हें समझाया कि इस अवतार में वो केवल सीता के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने त्रिकुटा को वैष्णवी नाम दिया और वचन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में वो उनसे विवाह करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने वैष्णवी को उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। सफर लंबा था, पर माता की निष्ठा अटल थी। कटरा के पास उनका एक परम भक्त रहता था, श्रीधर। माता ने एक कन्या के रूप में उसे दर्शन दिए और एक विशाल भंडारा करने को कहा। श्रीधर निर्धन था, पर माता के चमत्कार से उसकी छोटी सी कुटिया में हजारों लोगों ने भोजन किया। ये माता की पहली महिमा थी जो दुनिया ने देखी। लेकिन उस भंडारे में एक तांत्रिक भी आया था, भैरवनाथ। माता की दिव्य शक्ति देखकर वो उन्हें पाने के लिए वशीभूत हो गया। जब उसने माता को पकड़ने की कोशिश की, तो वो एक सुनहरे प्रकाश में बदलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भैरव पीछा करता रहा। रास्ते में जब हनुमान जी को प्यास लगी, तो माता ने एक बाण चलाकर चट्टान से जल की धारा निकाल दी, जिसे आज हम बंगांगा कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़कर माता ने पीछे मुड़कर भैरव को देखा और जिस चट्टान पर वो खड़ी थी, वहां उनके चरणों के निशान बन गए, चरण पादुका। माता एक तंग गुफा में प्रवेश कर गईं, जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा देते रहे। जब भैरव ने वहां भी विघ्न डाला, तो माता ने गुफा को चीरकर अपना रौद्र रूप धारण किया। अंत में पर्वत पर माता और भैरव का सामना हुआ। माता ने महाकाली का रूप धारण कर अपनी तलवार से भैरव का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर दूर घटी में जा गिरा। मरते समय भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। करुणामयी माता ने उसे वरदान दिया कि उनके दर्शन तभी पूरे होंगे जब भक्त भैरव के दर्शन करेंगे। आज माता उसी पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। प्रेम से बोलो, जय माता दी।